बहरी है क्या, ये बीमारी है, ये होती क्यों है, या इसका इलाज क्या मुमकिन है या नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर अजीम जहांगीर मौजूद हैं, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, फुल बहरी होती क्या है, होती क्यों है, वजह क्या है इसकी, और जो मैंने बताया है कि जी मछली खाने के बाद दूध पिए तो फुलबेरी हो जाती है, वाकई ऐसा है? देखें, फुलबेरी एक बीमारी है। अच्छा। और सबसे पहले ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये लगती नहीं है एक दूसरे से। अच्छा। तो ये नहीं होता कि किसी ने एक को टच किया और हमारे हमसाया मुल्क में ये बहुत बड़ा मिथ है और लोग वहाँ पे बड़ी जो फुलबेरी के मरीज़ हैं वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। बिकॉज वहाँ पे मिथ ये है कि जी एक दूसरे से लग जाती है हाथ मिलाने से। होती है। ओके। तो इट इज़ नॉट कंटेजियस, ये एक दूसरे से नहीं लगती। ठीक है। आप लगाना भी चाहें तब भी नहीं लगेगी। ओके। हमारे यहाँ बहुत सारे जो जब शादी का ज़माना आता है बच्चों का, उस एज में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे बच्चों से शादी नहीं करते जिनके फुलबेरी होती है, विच इज़ वेरी वेरी सैड। इसलिए सैड है कि एक तो ये काबिल इलाज बीमारी है। अच्छा। किसी को किसी वक्त भी हो सकती है, चूँकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अच्छा। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में अल्लाह ने एक डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है जो कि जरासीम को मारने के लिए है। लेकिन वही डिफेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी दफ़ा आपके अपने बॉडी के ख़िलाफ़ हो जाता है, काफ़ी दफ़ा आपके दिल के ख़िलाफ़ हो जाता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ कोई ऐसी हो जाती है, जोड़ों के ख़िलाफ़ हो जाता है तो आपको आर्थराइटिस हो जाता है। यही ऑटो इम्यून जो एक प्रोसेस है या यही जो डिफेंस सिस्टम है, ये आपके वो कलर बनाने वाले सेल्स जो कि आपके जिल्द का रंग बनाते हैं। अच्छा। तो रंग बनाने वाले छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो रंग बना रहे होते हैं और अल्लाह ने सारी उम्र उनको रंग बनाने के लिए पैदा किया है। चूँकि रंग से आपको धूप के मुज़िर असरात से बचते हैं आप। तो धूप में कुछ तो नजर आने वाली शुआएं और कुछ ना नजर आने वाली शुआएं। हाँ। जो ना नजर आने वाली शुआएं उसको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। तो अल्ट्रावायलेट से बचाता है आपका रंग। लेकिन जब ये आपकी अपनी इम्यूनिटी या आपका अपना डिफेंस सिस्टम बजाय जरासीम को मारने के आपके अपने ही बॉडी के खिलाफ हो जाता है, तो उसकी वजह से वो उन सेल्स को मार देता है जो कि रंग बनाते हैं। ठीक है। शुरू में वो सेल्स मरते नहीं हैं, वो समझ लें एक किस्म के बेहोश हो जाते हैं, वो मरते नहीं हैं। तो उससे वो सेल्स पहले तो बनाना बंद कर देते हैं रंग, और आखिर में अगर आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो उनको भी मार देता है। तो इसीलिए जो बहुत सारी दवाइयाँ हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो अपनी इम्यूनिटी को, आपके इम्यून सेल्स को, जो आपके डिफेंस सिस्टम वाले सेल्स हैं उनको थोड़ा सा वीक करती है ताकि वो इतने स्ट्रॉन्ग ना हो कि आपके अपने सेल्स को मारने लग जाएं। तो इसलिए ये बहुत सारी आजकल इसमें दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। अच्छा। सर्जरी भी अवेलेबल है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि जी मछली खाने के बाद जो दूध पीते हैं उनको ये फुलबेरी हो जाती है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दो मिथ्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक ये कि मछली खाने के बाद दूध पिया किसी ने और उसको फुलबेरी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, खासतौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, वहाँ तो मछली पकाई ही दूध में जाती है। अच्छा। तो वो तो पूरी कौम को फिर फुलबेरी हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं होता। और अब इस पे साइंसी तौर पे बहुत ज़्यादा तहकीक हो चुकी है और अभी इन द लास्ट आई वुड से लास्ट 5 years में बहुत ज़बरदस्त इसमें दवाइयाँ भी आ चुकी हैं, सर्जरी आ चुकी है, मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है दूध से मछली के साथ। दूसरा जो एक मिथ है वो ये है कि विटामिन सी या खट्टी चीज़ें खाने से ये बीमारी पैदा होती है। अच्छा। ऐसा भी बिल्कुल कोई कतन कोई इसमें कोई सच नहीं है। अच्छा। इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एक्चुअली आपको विटामिन सी रंग बनाने के लिए चाहिए होता है, तो इसका उलट काम है। बल्कि आपको इन्हांस करता है आपके जो रंगत है, आपके स्किन के टेक्सचर को और इवन दो के कलर को। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि जनाब इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन आपसे पहले बहुत से डॉक्टर से हमने इस पर बात की, उन्होंने तो कहा था कि इसका इलाज नहीं है और इसको रोका जा सकता है, इसका मुकम्मल इलाज नहीं है। बट यू आर द वन के जो कह रहे हैं कि जी इसका इलाज मुमकिन है और इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। जी, ये कोई पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स को पता नहीं होता। जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो पढ़नी चाहिए। और लेटेस्ट जो अब अमेरिका में मैं वहाँ पे 15 साल काम करता रहा हूँ और यहाँ पर भी आए काफ़ी, अरबी भी मैं आता जाता रहता हूँ। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है इसका इलाज जो है। सिर्फ ये है कि यहाँ पे कुछ तो मशीनें अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, जिसको हम अल्ट्रा वायलेट बी नैरो बैंड बोलते हैं। अच्छा। नैरो बैंड अल्ट्रा वायलेट बी एक ख़ास लाइट है
जो नज़र तो नहीं आती लेकिन होती वो लाइट ही है। और उसमें हम उसके लिए हमारे पास छोटे लैंप्स होते हैं, बड़े होते हैं, जिसमें पूरी बॉडी के, अगर पूरी बॉडी पे है अच्छा। तो एक छोटा सा कमरा होता है जिसके चारों तरफ जो है वो लैंप्स लगे होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी निकालते हैं। इसके साथ साथ आजकल बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम जैनस काइनेज इनहिबिटर्स बोलते हैं, जैक इनहिबिटर्स, ये एक नई क्लास है दवाइयों की जो पहले मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लोग सिर्फ डिप्रेसिंग बातें हर वक्त करते हैं, और मुझे अमेरिका से आके काफ़ी अफसोस भी होता है कि यहाँ पे लोग सिर्फ नेगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। अच्छा। हमारे पास लेटेस्ट दवाइयाँ तकरीबन जो है ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो मैं बड़ा खुश हूँ कि वो बहुत तेज़ी से दवाइयों को अप्रूव भी करते हैं। हाँ, उनमें बुराइयां भी होंगी लेकिन बहुत अच्छाइयाँ भी हैं। तो वो अच्छाई एक ये है कि वो बड़ी जल्दी अप्रूव की उन्होंने दवाइयाँ। अब हमारे पास तकरीबन वही दवाइयाँ अवेलेबल हैं। आपकी पूरी बॉडी को ये इफेक्ट कर लिया है इसने, आपकी पूरी बॉडी की स्किन को, तो क्या ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है कि नहीं? हाँ जी, वो उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जब भी इतना ज़्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, कोई एक भी हो, तो हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ टेस्ट करवाए जाएँ जिससे पता चले कि आपका उसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से, यानी वही जो आपका डिफेंस सिस्टम जिसने आपके ये सेल्स मारे हैं वो किसी और सेल्स पे हमला तो नहीं कर रहा। तो उसमें थायराइड जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस उसको बोलते हैं, कि वही आपकी एंटीबॉडीज़ जो हैं जो कि हमला किया अपने ऑर्गन पे, जिल्द पे, वही आपके थायराइड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं। आपने देखा होगा लोग कहते हैं मेरा थायराइड कम काम करता है। वो कम काम करने से पहले यूजुअली आपकी अपनी बॉडी जो है वो थायराइड को आहिस्ता आहिस्ता मार रही होती है, और उसके लिए टेस्ट मौजूद हैं, जो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ के टेस्ट मौजूद हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर अभी थायराइड सही भी काम कर रहा है तो एक वक्त आएगा थायराइड काम करना मुमकिन है बंद कर देगा, तो हमें उसको पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। और अगर 90% फर्ज करें या 95% जिल्द के सारा रंग खत्म हो गया और चंद वो निशान रह गए जो कि नॉर्मल जिल्द के हैं और वो बुरे लगते हैं, तो अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो दवाइयाँ हैं और बड़े अरसे से हैं जो कि हम वो जो रंग रह गया उसको भी ख़त्म कर सकते हैं अगर बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन हो। लेकिन एक बात बड़े ख्याल रखना चाहिए, लोग पाकिस्तान में गोरा भी होना चाहते हैं, अंडरस्टूड। और मैं जिस तरह सवाल पूछना चाह रही थी कि लोग इस साइड पे बहुत ज्यादा जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो लोग जो गोरा होना चाहते हैं वो विटलाइगो की कभी तमन्ना ना करें, खुदा ना खास्ता। लोग कहते हैं कि जी मैं इतने गोरी हूं, देखिए मेरी, वो जो गोरा होने का एक नुकसान ये है कि आपकी प्रोटेक्शन जो है, जो अल्लाह ने आपको जो रंग दिया हुआ है वो समझ लें ऑटोमेटिक या कुदरती सन ब्लॉक है। वो आपको दो चीजें, लाइट जो है ना, खासतौर पे सूरज की लाइट, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट वो जो से है बचाती हैं। वो जो है वो दो काम खराब करती है। एक तो आपको एजिंग करती है, आपकी स्किन की एजिंग जो है, जिसमें दाग धब्बे भी एजिंग का हिस्सा हैं, आपकी झुर्रियाँ भी हैं, आपकी लैक्सिटी ऑफ द स्किन है, स्किन ज़रा थोड़ी सी लूज हो जाती है। ये तीनों जो चीज़ें हैं ये 90% इसमें 90% तो मैं ज़्यादा कह गया, मेरे ख्याल में 50 to 60% जो है उसमें सूरज का अमल दखल होता है। अगर 50% आपका बॉडी का अमल दखल है, अब ऐसे पेशेंट्स में जिनमें रंग बिल्कुल नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है सूरज की शुआओं का। नहीं तो ऐसे लोगों को फिर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना चाहिए। जी, तो जो विटलाइगो के लोग हों, अगर वो बाहर जाएंगे सूरज में तो सबसे कम जो काम कर सकते हैं, अगर कोई इलाज नहीं अवेलेबल, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कोई भी इलाज नहीं अवेलेबल, तो सूरज से अपने आप को ज़रूर बचाएं। क्योंकि उससे आप तीन चीज़ें करेंगे। नंबर एक, आपका रंग खराब नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से रंग उड़ गया है वहाँ पे अगर रंग आए और धब्बों की सूरत में आए तो आपको बुरा लगे, तो बेहतर है फिर आप उसको सन ब्लॉक लगाएं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि ऐसे पेशेंट्स को स्किन कैंसर का बड़ा खतरा होता है, क्योंकि रंग की प्रोटेक्शन जो थी, जो अल्लाह ने दी हुई थी, वो ख़त्म हो गई। अब आपको सन ब्लॉक अगर नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे आप में स्किन कैंसर का उतना ही खतरा है जितना कि गोरों में होता है, कॉकेशियन में होता है। थर्ड चीज़ ये है कि आपकी स्किन वहाँ पे बड़ी जल्दी वहाँ पे झुर्रियाँ आएंगी, वहाँ पे फ्रैकल्स पड़ेंगे और आपकी जल्द ख़राब होगी। ठीक है, तो वहाँ पे सन ब्लॉक लगाएं जब तक कि या तो इलाज से सन वहाँ पे रंग वापस ना आ जाए, या सर्जरी ना हो जाए, या आपका कुछ और ना आप कर लें। और अगर बहुत डेस्परेट हों और आप ज़रूर चाहते हैं कि वहाँ पे रंग ख़त्म हो जाए, तो यूजुअली मेरी रिकमेंडेशन होती है कि जो आपके एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं, आपके हाथ हो गए, आपकी गर्दन, फेस हो गया, चेहरा हो गया, पाँव का हिस्सा जो आपको ज़्यादा सूरज में जाता है, वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि या तो वहाँ पे इलाज हो जाए, या वहाँ पे या इलाज हो जाए दवाइयों से, या मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट हो जाए। फ़र्ज़ करें आपकी सारी बॉडी अगर वाइट भी हो, चूँकि आपने कपड़े पहने होते हैं,
तो वहाँ पे सन का एक्सपोजर का इतना इतना ज़्यादा नहीं नुकसान नहीं होता, होता। आपने देखा होगा कि हमारा जो रंग है जी, बॉडी जी। से हमेशा ज़्यादा गाढ़ा होता है, क्योंकि सन एक्सपोजर की वजह से वहाँ पे सन एक्सपोज होता है। और अल्लाह ने ये अमेजिंग एक मैकेनिज्म बनाया है कि जहाँ पे अल्लाह ताला को पता था कि यहाँ पे सन लगेगा, वहाँ पे रंग ऑटोमेटिकली गाढ़ा होना शुरू हो जाता है प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा जी, ओके। इसीलिए हमारे जिस्म के वो हिस्से जहाँ पे धूप नहीं लगती हाँ। वो हल्के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वो रंग की जरूरत एक्सपोजर नहीं नहीं होती। होता। हाँ ठीक है। और वो फेस और हाथ पैर जो है वहाँ पे क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा होता है धूप का, तो उसकी वजह से। तो क्या ये मुझे ये बताएं कि ये मौरूसी बीमारी भी हो सकती है, कि मतलब अगर पेरेंट्स में से किसी को है तो ये बच्चों को भी हो सकती है? जी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं हो। हमारे बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं जिनके पेरेंट्स को, और अक्सर के पेरेंट्स को नहीं होती, उसके बगैर हो जाती है। ठीक है। लेकिन कुछ पेरेंट्स में से भी आ सकती है, लेकिन उसका ज़रूरी नहीं है कि ज़रूर आए। मतलब 100% चांस 100% नहीं है कि चांस ऐसा नहीं हो है। कि ये नहीं, ऐसा मौरूसी नहीं है, ये जेनेटिकली भी आगे ट्रांसफर कर दे। जी। और दूसरा ये कि अगर बिल्कुल ही हम लोगों ने ट्रीटमेंट करा लिया है, हम रिकवर हो गए हैं, तो क्या ये दोबारा से आपको हो सकता है, दोबारा से इसके चांस हैं कि दोबारा से अकर हो जाए? जी, ये पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि जी और परेशान बिला वजह होते हैं। देखें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, वैसे तो कोई भी बीमारी जो है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा ईमान थोड़ा सा कमज़ोर इसलिए हो जाता है कि हम समझते हैं कि बीमारी के लिए 100% हमें श्योरिटी चाहिए कि दोबारा बीमारी ना हो। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि यार, अगर एक नॉर्मल पेशेंट को या नॉर्मल बंदे को कैसे पता कि आइंदा बीमारी नहीं होगी? हमें किसी को नहीं पता कि हमारी अल्लाह ने ज़िंदगी कितनी लिखी है, हमें कब बीमारी होगी। तो बिला वजह परेशान ना हो। अगर आपकी एक दफ़ा बीमारी ठीक हो जाए तो एज्यूम करें कि दोबारा नहीं आएगी। ठीक है। अगर वो दोबारा आती भी है और आपको पहले ठीक हुई थी, इसका मतलब है कि आइंदा भी ठीक हो सकती है। ठीक है। और आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा, अगर मैं एक छोटा सा अगर मैसेज देना चाहूँ अपने पेशेंट्स को जो इफेक्ट हैं इससे हुए, वो ये है कि इससे मायूस मत हो। उसकी दो वजूहत हैं। नंबर एक तो इसके लिए हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं। लोगों की बातें सुनने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, इलाज करें। दवाइयों से इलाज हो सकता है और बड़ा सस्ता भी हो सकता है। फोटोथेरेपी से हो सकता है, नैरोबैंड यूवीबी से हो सकता है, लेज़र से हो सकता है, मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट से हो सकता है। अगर आपका एक दफ़ा इलाज हो गया है तो जैसा आपने कहा कि क्या दोबारा हो सकती है, आंसर है कि हो सकती है। अच्छा। लेकिन क्या चांस है कि ये होगी? मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा चांस है कि होगी। और अगर दोबारा हो भी जाए तो उसमें मैंने जैसे बताया कि एक तो दवाइयाँ मौजूद हैं और इस पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च हो रही है आजकल दुनिया में, जिसकी वजह से हर साल इस नई से नई दवाइयाँ आ रही हैं। और अब आप देखेंगे कि मुमकिन है कुछ अरसे में ये बहुत ही ज़्यादा काबिल इलाज मर्ज हो जाए। अच्छा। अगरचे अभी भी बहुत ज़्यादा काबिल इलाज है, लेकिन अभी लेटेस्ट अवेयरनेस नहीं है। तो इलाज मुमकिन है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो आज हमने बात की है कि फुलबेरी होती क्या है, इसका इलाज क्या है, और ये कह लें कि रिवर्सिबल भी है, ये मुकम्मल तौर पर रिकवर भी हो सकते हैं आप इससे, अगर आप बर वक्त डॉक्टर के पास चले जाएं। तो हमारे साथ डॉक्टर अजीम जहांगीर मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हमसे बात की।